नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, महाभारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, जिसके मुंह से सुनोगे ये बात जरूर सुनेंगे कि ये जीवन व्यर्थ है, ये जीवन व्यर्थ है। लेकिन गुरु महाराज जी कहते थे कि जीवन व्यर्थ नहीं, बड़ा अनमोल है। हमारे जीवन जीने का ढंग व्यर्थ है। जीवन तो परमात्मा का अनमोल खजाना है, लेकिन जो हमारा जीने का ढंग है ना, वो बड़ा व्यर्थ है। जीवन जीने का ढंग बदलिए, जीवन का आनंद आ जाएगा। नमो नारायण। तुला राशि वालों, कैसा रहेगा अगस्त 2021 का महीना? इस विषय को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। तुला राशि को चतुर्थ ढैया है, चौथी ढैया है। क्या लोगों ने आपको भयभीत किया कि देवादिदेव शनिदेव आपके अनुकूल नहीं है, आपको इसलिए व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी में उठापटक है, शिक्षा में परेशानी है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता है, परिवार में कलह रहता है? आपकी तुला राशि है और देवादिदेव शनिदेव की महादशा है और चतुर्थ ढैया इस समय चल रही है, या निजगत कर्मों की वजह से आपकी जन्मकुंडली में शनि अनुकूल विराजमान नहीं है और आप परेशान हैं निजगत कर्मों की वजह से, तो आज अद्भुत उपाय लेकर आपके सामने हूं तुला राशि वालों के लिए। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, शिक्षा, परिवार, जीवन में कोई भी परेशानी है, उन सारी परेशानियों का समाधान लेकर आया हूं इस वीडियो में। प्रिय मित्रों और साथियों, तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए राशिफल और उपायों की चर्चा करूं उससे पहले इस महीने क्या है गोचर की स्थिति, क्या कह रहे हैं ग्रह, किस स्थिति में है ग्रह। तो तुला राशि की राशि अधिपति शुक्र मंगल के साथ सिंह राशि 11वें भाव में विराजमान है और शुक्र 11 अगस्त को 11:32 पर कन्या राशि 12वें भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा मेष राशि 7वें भाव में, सूर्य बुध के साथ माह के आरंभ में कर्क राशि 10वें भाव में, बुध 9 अगस्त को रात्रि 1:33 पर सिंह राशि एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य 17 अगस्त को 11वें भाव में रात्रि 1:17 में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति वक्री अवस्था में कुंभ राशि 5वें भाव, शनि वक्री अवस्था में मकर राशि 4th भाव, राहु वृषभ राशि 8वें भाव में और केतु वृश्चिक राशि 2रे भाव में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2021 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से व्यवसाय, कामकाज, रोजगार, आर्थिक स्पर्श, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिश्तों को लेकर मोटा मोटी बात करूं तो समय इस बात का संकेत दे रहा है कि रात महसूस होगी, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। चुनौतियां भी है, पर चुनौतियों को आप फेस करने में सक्षम रहेंगे। आर्थिक मामलों में सविवेक और समझदारी से काम किया तो अच्छा रहेगा। रोजगार के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और धन को लेकर ज़्यादा तनाव नजर आ नहीं रहा है। हाँ, आपकी स्वार्थपूर्ण नीति आपको तनाव जरूर देगी। आप अपना ही सोचते हैं, परिस्थितियों पर विचार नहीं करते हैं, अपने आसपास वालों पर ध्यान नहीं दे, तो कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल नजर आ रही है। फिर भी भाग्य इस महीने आपके पक्ष में है। आर्थिक पक्ष पर गाड़ी आराम से खींच लेंगे। हाँ, परिवार को लेकर कुछ जगह हलचल जरूर है। रिश्तों को निभाने का प्रयास करेगा। निजी संबंधों को लेकर नुक्ताचनी आपको नुकसान दे सकती है और दाम्पत्य संबंध वैसे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, परंतु अपने साथी के साथ रिश्तों को लेकर न्याय करना पड़ेगा, तभी आप अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद ले सकते हैं। मोटा मोटी ये नजर आ रहा मुझे। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए 2021 का महीना कैसा रहेगा। और सबसे पहले शिक्षा और कैरियर। तुला राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अगस्त का महीना शिक्षा और कैरियर की दृष्टिकोण समय बेहतर परिणामों को देने वाला होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यवर्धक समाचार प्राप्त होंगे, लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी। यदि आप मेडिकल के लाइन में है तो अद्भुत सफलता का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं के लिए यह समय लाभदायक और प्रकृति का उन्नति का संकेत दे रहा है। यदि नई जॉब आप खोज रहे हैं तो सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लाभ मिलेगा। नमो नारायण।
अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार की, नौकरी की, आर्थिक दृष्टिकोण से। तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक रहेगा। अगस्त माह के आरंभ में आपकी राशि से 11वें भाव में आपकी राशि अधिपति शुक्र मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं और मंगल पर सप्तम पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की इस बात का संकेत दे रही है कि तुला राशि वालों के लिए समय पूर्णतः सफलता का है। इस महीने के आरंभ में आकस्मिक धन लाभ का संकेत नजर आ रहा है। नए कारोबारी संबंध बनेंगे, परिश्रम का फल प्राप्त होगा और व्यवसाय में बचत होगी। नए कारोबारी संबंधों के साथ साथ रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, परंतु इस महीने कार्य सफलता के लिए परिश्रम की थोड़ी आवश्यकता जरूर नजर आ रही है। कर्मचारियों और अपनों के साथ व्यवहार में संतुलन बनाकर चलना होगा। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा और सबको साथ लेकर चलना होगा, तो मनोनुकूल लाभ प्रशस्त होगा। कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी, इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी, परंतु आय और खर्चों के बीच में सही तालमेल बिठाना पड़ेगा। यदि आप नौकरी में है तो ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। आपकी जो मौजूदा जॉब है उसमें आपको सफलता मिलेगी और यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय ठीक है। परंतु केतु के दूसरे भाव में भ्रमण, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का भाव है, धन का भाव है, इस बात का संकेत भी नजर आ रहा है कि अकस्मात खर्चे बढ़ेंगे और खर्चों पर काबू नहीं किया तो परेशानियां है। इस समय नया पूंजी निवेश नहीं करें। हाँ, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की दिशा नजर आ रही है तो रिसर्च करके विशेषज्ञों की सलाह लेकर अवश्य आगे बढ़े। कोई पुराना उधार या कर्जा चुकाने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक विघ्न और परेशानियों को छुटकारा जरूर मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूं तुला राशि वालों के लिए तो यह महीना ठीक ठाक रहेगा यदि आपने अपनी वाणी पर संयम रखा तो। चौथे भाव में शनिदेव की उपस्थिति, सूर्य बुध की दृष्टि, केतु का दूसरे भाव में भ्रमण, मंगल की पूर्ण दृष्टि, इन सब वजह से आक्रामक स्वभाव नुकसान का कारण बन सकता है। वैसे पंचम भाव पर मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि इस बात का संकेत देगी निजी जीवन में पूर्ण खुशियां पाने के लिए व्यर्थ के तर्क और विवादों से आपको दूर रहना पड़ेगा। परिवार के साथ तल्खी नहीं, गुस्सा नहीं हो, आक्रामक स्वभाव नहीं हो, इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। परिवार को साथ लेकर कोई निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा, परंतु छोटे भाई बहन आपके बड़े सहयोगी साबित होंगे। सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। संतान पक्ष में थोड़े से ध्यान देने की आवश्यकता है। अशोभनीय और अमर्यादित भाषा पर कंट्रोल रखा तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा पारिवारिक रिश्तों में दूरियां भी नजर आ रही है। तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना ठीक ठाक रहेगा। कोई बड़ी बीमारी फिलहाल नजर नहीं आ रही, परंतु इस समय मौसम परिवर्तन हुआ है तो मौसमी बीमारियों को लेकर सावधानी अपेक्षित है। वैसे यदि आपको बीपी या थायराइड की या शुगर की कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को तुरंत देखा, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करे। अनावश्यक चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि छोटा मोटा कोई भी इन्फेक्शन हो, लापरवाही नहीं बरते, डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। दैनिक दिनचर्या थोड़ी सी नियमित रखें, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस महीने आपके लिए संभव है तो मांस और मदिरे का सेवन नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों, ये था अगस्त माह का मोटा मोटी जो मैं अनुभव करता हूँ वो आपके सामने अपने विचार रखें। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी की श्री चरणों में हर रोज गुलाब के पुष्प अर्पित करें और मंगलवार के दिन चोला जरूर चढ़ाएं, कष्ट कम आएगा। तुला राशि वालों के लिए चतुर्थ ढैया है और निजगत कर्मों की वजह से जन्म कुंडली में शनि अनुकूल विराजमान नहीं है तो अगस्त का महीना सोने में सुहागा, क्योंकि श्रावण में महादेव की पूजा होती है। 25 जुलाई से श्रावण लग जाएगा। 26 जुलाई को पहला सोमवार, 2 अगस्त को दूसरा सोमवार, 9 अगस्त को तीसरा सोमवार और 16 अगस्त को चौथा सोमवार। श्रावण के इन 4 सोमवार में इन उपायों का आप सहारा लेकर महादेव को मनाएं तो देवादिदेव शनिदेव की कृपा बरसेगी। जीवन से दुखों से छुटकारा मिलेगा। नौकरी, कारोबार, परिवार और पैसों को लेकर राहत महसूस होगी। तुला राशि वालों, यदि परिवार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, परिवार में सुकून नहीं है, हमेशा उठापटक रहता है, तो तुला राशि वाले लोग श्रावण के महीने में हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय या ओम शम भीमाय नमः, ओम शम भीमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए दही में गन्ने का रस मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं
तो उनके जीवन की संपूर्ण पारिवारिक कामकाज, पैसे टके की परेशानी से राहत मिलेगी। जब आप अभिषेक कर लें तत्पश्चात शुद्ध कंबल के आसन पर बैठकर गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाएगा और ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम शम विश्वेश्वराय नमः इस मंत्र की 2 माला, 3 माला, 4 माला, जो आपकी श्रद्धा है जाप अवश्य करिएगा। मित्रों साथियों, कामकाज में लाभ नहीं मिल रहा हो तो हर रोज या श्रावण के सोमवार के दिन ओम विश्वेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के चरणों में सफेद कनेर, चमेली के पुष्प या आग के श्वेतार के पुष्प अर्पित करना बड़ा लाभकारी रहेगा। यदि संतान संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो श्रावण के सोमवार दिन नित्य कर्म नियोग स्नानापरण भगवान शिव को बादाम और खीर का भोग लगाइए, बादाम की खीर और नारियल की बर्फी का प्रसाद चढ़ेगा और पूजा करने के बाद कंजकों को बांट दें। और ये श्रावण के महीने में हर रोज कर लेते हैं तो संतान संबंधी संपूर्ण परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। लाख कोशिश करने के बावजूद रोगों से यदि पीछा नहीं छूट रहा हो तो श्रावण में हर रोज या श्रावण के सोमवार के दिन महादेव के श्री चरणों में श्रद्धानुसार बेसन के लड्डू का भोग लगाइए और ये लड्डू गाय को खिला दीजिएगा, बीमारी में राहत मिल जाएगी। यदि शत्रु परेशान कर रहा हो, अनावश्यक कार्य बाधा उत्पन्न कर रहा हो और शत्रु को लेकर हमेशा भय रहता हो तो सोमवार में, श्रावण के सोमवार के दिन शत्रु संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए 7 सुपारी, 1 सूखा नारियल जटा वाला और 7 गोमती चक्र, 7 लौंग 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़े में बांधकर पोटली बना दे। शत्रु का ध्यान करते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए, महादेव से प्रार्थना करते हुए कि शत्रु समस्या से मुक्ति मिले। इस पूरे पोटली को अपने घर में लेकर घूमें, परिवार के सभी सदस्य और अपने ऊपर 7 बार उसार कर शिव मंदिर में रख के आ जाए या किसी बहते पानी या सरोवर में प्रवाह कर दीजिए। ऐसा 4 सोमवार करके देखिएगा, शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी संपन्न रहेगी इस उपाय से। ये अद्भुत उपाय। और नौकरी में यदि उठा पटके, नौकरी को लेकर हमेशा भय बना रहता है तो श्रावण में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियोग स्नानोपरांत सूर्य उदय से पहले जल में थोड़ा सा शहद मिलाकर हर हर महादेव का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित कर देते हैं तो नौकरी संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। यदि विवाह संबंधी परेशानियां हैं, विवाह में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पति पत्नी में कलह रहता है या आपकी शादी नहीं हो रही या अच्छे रिश्ते हाथ से निकलते जा रहे हो तो श्रावण में 4 सोमवार, प्रत्येक सोमवार को 5 जटा वाला नारियल जिसमें पानी रहता है अपने ऊपर से 7 बार उसार कर अभिजीत मुहूर्त में किसी पवित्र सरोवर, पवित्र नदी या कन्याओं को भेंट में दे दीजिए। प्रवाह नहीं कर पा रहे तो कन्याओं को भेंट में दीजिए, शादी में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण। तुला राशि वालों, ये उपाय आपके लिए श्रावण में अद्भुत रहेंगे, करके देखिए लाभ मिलेगा। पुनः निवेदन कि मैंने अपने विचार रखे, दावा मेरा है नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है,
इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।